नमस्कार, again come back to my channel Yoga for Eyes. Hello friends, this is Dr. गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट था कि सर कुछ एक्सरसाइज टिप्स दीजिए ताकि हम घर पे भी करते हुए एक्सरसाइज करते हुए आंखों को नॉर्मल कर सकते हैं। जी, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के अंदर जाके फिर चेक कीजिए। इनमें से बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज बता चुका हूँ, वो एक्सरसाइज कर कीजिए। वो एक्सरसाइज करने से भी आपका आंखों का जो पावर या नंबर जो बढ़ रहा था वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्टेबल होते हुए और भी पावर कम होगा। बाकी आज के लिए भी मैंने ये कुछ आपको मिनिमम 8 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, 8 इजी आई एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं 8 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज को ज़रूर आप अपनाइए। इसे अगर आप परफेक्टली जो फॉलो करेंगे तो आपकी जो आंखों में जो नंबर आ रहा है या नंबर बढ़ रहा है ये बढ़ेगा नहीं। तो सबसे नंबर 1 है कि आपको मॉर्निंग वॉकिंग। आप क्या करते हैं कि रात को मैक्सिमम 11, 12, 1, 2 बजे तक आप मतलब लेट नाइट सोते हैं। एक सेकंड में क्या करते हैं, अगर लेट नाइट आप सोए, कम से कम दूसरा कुछ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं बस उसमें ठीक है, लेकिन आप वो सब इतना नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि मैक्सिमम आप मोबाइल को लेके ही पकड़ के बैठ जाते हैं या सोते हैं। तो सोते हुए आप मोबाइल भी देखते हैं, जिसके कारण से आपका कर्निया में कर्वेचर चेंज होता है और इनमें से क्या होता है कि मैक्सिमम सिलिंड्रिकल पावर आता है। तो ये इनमें से आप सोते हुए देखने के कारण से सिलिंड्रिकल पावर आता है, लेकिन बैठ के कोई बताएंगे तो ठीक है मैं सो के नहीं देखूंगा, बैठ करके देखूंगा। तब बैठ कर देखने से आंखों में स्ट्रेस होकर आपको स्फेरिकल पावर आएगा। तो इसलिए आपको मतलब लेट नाइट जो आप सो रहे हैं इसे तो बिल्कुल बंद करना है। आप 10 बजे तक आप आराम से आप बेड पे चला जाइए और आप आराम से सो जाइए। फिर सुबह उठ के हाँ, ऐसे वॉकिंग जो मैं बता रहा हूँ, वॉकिंग अगर 5 बजे उठ करके चल नहीं पा रहे हैं या बाहर जाके वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें नहीं कि आपको 5 बजे ही उठ के जाना है। आप 6 बजे भी जा सकते हैं, 7 बजे भी जा सकते हैं। कोई भी मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो पूरा परफेक्ट रहता है, उसमें आपको पॉजिटिविटी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। इनमें से कोई रेडिएशन ये सब कुछ भी नहीं रहता है, आपको पूरा ऑक्सीजन जो होता है वो बिल्कुल आपको पॉजिटिविटी और नेचुरल ही मिलता है। इनमें से क्या होता है कि आपका बॉडी का पूरा पैर से लेके सिर तक, तो इसमें से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन एक होता है, साथ ही साथ आपको बहुत फ्रेश भी लगता है, क्योंकि आपको जो नेगेटिविटी जो एनर्जी रहता है वो वहाँ पे नहीं मिलता है, बल्कि आपके अंदर जो नेगेटिव रहता है पॉजिटिविटी वाइब्रेशन के कारण से वो बिल्कुल आपको बहुत रिलैक्स लगता है और फ्री लगता है। आपका आंखों का एक्सरसाइज भी होता है। तो इनमें से कैसे एक्सरसाइज होता है कि आप जो दूर का चीज देखते हैं, वॉकिंग के टाइम पे क्या करते हैं, कभी आप दूर भी देखते हैं, कभी पास में भी देखते हैं। तब मैक्सिमम पास में देखते हैं, फिर दूर में देखते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि आपका जो सिलियरी मसल्स है उसमें ऑटो फोकस भी होता है। और फोर्थ में क्या होता है कि आप जब मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, बाहर जब वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि आपको मैक्सिमम 99% आपको ग्रीन सीनरी देखने के लिए मिलता है, जो कि आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सब जो वॉकिंग करने से ये सब जो फायदा होता है, इसलिए आपको तो ये जरूरी करना ही है। फिर क्या होता है कि हम जब सिटी लाइफ के लिए मैं बता रहा हूँ, सिटी लाइफ में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि बैठ के ही काम करते हैं, घर के अंदर ही काम करते हैं, ऑफिस में ही काम करते हैं। जो हार्ड वर्किंग करना चाहिए, फिजिकली जो एक्सरसाइज या फिजिकली जो वॉकिंग करना चाहिए, ये नहीं हम कर पाते हैं, जिसके कारण से अपना बॉडी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो परफेक्टली नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है कि आगे जाके बहुत सारे जो बीमारी होता है, डिजीज होता है, वो आने लग जाता है। इसीलिए ये जो मैं टिप्स बता है ये खाली आपका आंखों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल आपके आंख के साथ साथ ऑल बॉडी को आप इससे रिलैक्सेशन कर सकते हैं। करना है कि सन गैजिंग। सन गैजिंग क्या होता है कि जो सुबह सनराइज हो या सनसेट हो शाम को, तो इनमें से क्या होता है जब तुरंत ही सूरज सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो उस टाइम पे जब रेड कलर का आ जाता है, उनमें से किरण जो रे होता है वो नहीं आता है, लाइटिंग नहीं होता है, ओनली रेड, पूरा आपको लाल कलर का ही दिखेगा जब सूर्य या सन। तो उसमें क्या करना है, आपको उस टाइम पे बाहर आना है या टेरेस पे जाना है। जाने के बाद आपको 1 से 60 टाइम्स देखते हुए काउंट करना है। अगर उसमें से लाइट नहीं होगा,
अगर 1% भी लाइट होगा तो आपको वो सन आपको देखना नहीं है, पूरा अर्ली मॉर्निंग में देखना है, नहीं तो पूरा शाम को जब सनसेट होते हैं उसी टाइम पे आपको देखना है। तो उसमें क्या होगा कि जब रेड कलर का होगा, उसमें कोई किरण भी नहीं होता है, तो वो रेड को आपको देखना है 1 to 60 काउंट करना है। जैसे ही 60 हो जाएगा, 60 के बाद फिर ब्लिंक करना है। अगर बीच में भी 1-2 ब्लिंक होता है तो अभी आप ब्लिंक कर सकते हैं। ऐसे आपको मिनिमम 5 से 10 बार आपको करना है। फिर उसके बाद आपको आई वॉश करना है। जैसे ये सब एक्सरसाइज कर लिए, फिर करने के बाद आके आई वॉश कर लीजिए। आई वॉश करने के बाद हाँ, अभी आप पूछेंगे, जो न्यू है उन्होंने पूछेंगे कि सर आई वॉश कैसे करते हैं। ऑलरेडी इसके लिए वीडियो मैंने बना चुका हूँ, फिर भी मैं अभी इस वीडियो में सारा एक्सरसाइज एक एक करते हुए मैं बताऊँ। आई वॉश में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसे एक कप आता है, ये कप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हैं। नहीं तो जिनके पास ये आई वॉश कप नहीं है तो नॉर्मल सा जो छोटा सा ग्लास होता है तो वो ग्लास को ले लीजिए, नहीं तो जो चाय पीते हैं कप है वो कप को ले लीजिए। कप से बेटर होगा कि ग्लास में पानी को फुल कर लेना है, नहीं तो ये कप में पानी को फुल कर लेना है। पानी को फुल करने के बाद पानी के अंदर आपको क्या करना है, पानी को नीचे रखना है इसे, फिर आपको झुक करके फिर पानी के अंदर आपको आइज़ को डुबा लेना है। आँख को डुबा के अपना जो आइज़ है लेफ्ट साइड देन राइट साइड, लेफ्ट राइट 4 टाइम्स, देन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप डाउन आपको 4 टाइम्स देखना है। और एक बार बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर आपको आँख रखना है, रखने के बाद फिर लेफ्ट राइट ऐसे आपको 4 टाइम्स करना है। देन लेफ्ट राइट होने के बाद फिर अप एंड डाउन इससे भी 4 टाइम्स करना है। जैसे एक आंख हो जाता है फिर ये पानी को फेंक दीजिए। बहुत सारा रंग करते हैं कि क्या करते हैं कि पानी एक बार जैसे एक आंख में कर लिए, इसी पानी से दूसरा आंख में भी कर लिए, तो आंख के अंदर जो डस्ट वगैरह जो कुछ रहता है तो इस पानी में आ गया। फिर अगर इन्फेक्शन होता है कि एलर्जी होता है तो इस आंख के कारण अगर आपको एक आंख में है फिर उसी पानी को दूसरा आंख में लेंगे तो उसमें भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एक आंख में करने के बाद पानी को फेंक दीजिए, इसे साफ कर लीजिए, फिर से धो लीजिए, न दूसरा पानी लेके दूसरा आंख में भी सेम आपको इसे रखना है डुबा के पानी के साथ, लेफ्ट राइट 4 टाइम्स देन अप एंड डाउन 4 टाइम्स देखना है। तो ये आई वॉश इसे बताते हैं। ये आई वॉश होने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक साफ कपड़ा में आराम से पोंछ लीजिए आइज को। 4 में आपको थंब एक्यूप्रेशर करना है। ये जो थंब है, थंब को आंखों के साइड में जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर आपको पूरा राउंड शेप में 8 जैसे बनाना है। ये देख लीजिए, ये पूरा यहीं से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे दबाते दबाते पूरा जैसे इंग्लिश में 8 होता है 8 जैसे बना लेना है। 5 में आपको पामिंग करना है। आपको क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे रब करना है। 15-20 बार ऐसे रब करने से हाथ पूरा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद फिर क्या करना, आंख बंद करके आंख के ऊपर ऐसे कवर करके रखना है। तो ये जैसे आप कवर करेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्या करते हैं कि कवर नहीं करते हैं, ये जो नीचे वाला भाग है ना इसे दबा के रखते हैं, गर्म लगेगा। ये करने से आपका आंखों में फ़ायदा क्या होगा, उल्टा उसमें और ज़्यादा प्रेशर हो जाते, ताकि आप पामिंग करने के बाद खोलने के बाद आपको धुंधला दिखता है। आपका जो आंखों का जो कर्निया है यानी, तो उसमें 1 सेकंड के लिए भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, गरम देने के लिए ये इसमें दबा के रखते हैं। तो आपको कभी भी ये रंग यानी ये भूल कभी भी करना नहीं है। आपको क्या करना है कि आपके जो नीचे और ये जो ऊपर है, मिडिल वाला जो पोर्शन है, ये पाम है, तो ये मिडिल पाम के मिडिल वाला पॉइंट को आपको कवर करना है। तो ये कवर करके अगर आप आइज को ओपन भी रखोगे ना तो भी इसमें टच नहीं होगा। लेकिन आपको ये क्या करना है कि कवर करके आंख को बंद करके पूरा रिलैक्स होकर बैठना है 5 मिनट्स तक। और ये पामिंग में जितना हो सके आप भगवान के याद में अगर बैठेंगे तो उससे और भी ज़्यादा डबल से डबल भी इंप्रूवमेंट होता है। फिर पामिंग के बाद हम क्या करेंगे, थंब एक्सरसाइज। थंब एक्सरसाइज क्या है, आपको एक ऐसे खुला मैदान में बैठना है, नहीं तो खड़े होना है। खड़े होने से सबसे अच्छा है, ताकि आपसे मिनिमम 6-7 मीटर से लेकर 10-15 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे है, आपके सामने एक दूसरा बिल्डिंग है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो थंब है ना, थंब ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रेड पेन भी ले सकते हैं।
तो रेड पेन में क्या होगा कि आपको आपके आई लेवल पे सीधा रखना है। आपको सबसे पहले फोकस रखना है रेड की टिप के ऊपर। तो ये रेड की टिप के ऊपर फोकस रखने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे रेड की टिप को देखते देखते आपको पीछे वाला जो भाग है, जो बिल्डिंग था या ट्री है, कुछ भी होना क्यों, वो पर्सन को फिर देखना है। उस पर्सन को देखने के बाद फिर आपको काउंट करना है 1 to 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देन आंख ब्लिंक करना है, फिर उसे देखना है। उसे देखने के बाद फिर धीरे धीरे फोकस को आपको कहाँ पे लाना है, धीरे धीरे ये पेन की टिप के ऊपर लाना है। फिर टिप को देखने के बाद फिर क्या करना है कि काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देन 20। देन ब्लिंक करना है, फिर टिप को देखना है। टिप को देखने के बाद फिर धीरे 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 आपको वो डिस्टेंस में जो घर था या बिल्डिंग था या ट्री था, कुछ भी कोई भी पॉइंट जो आप देख रहे थे, उस पॉइंट को फिर से आपको देखना है। देखने का फिर रिपीट करना है, 1 to 20 काउंट करना है। इसी तरह आपको 10 टाइम्स आपको कंप्लीटली करना है। तो ये मिनिमम आपको 10 मिनट तक टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर 7th में हम क्या करेंगे कि कोकुम्बर आई पैक। आपके घर पे जो कोकुम्बर यानी काकड़ी जो होता है, काकड़ी को क्या करना है, कटिंग करना है। रोलिंग के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है, 2 कटिंग कर लेना, छोटा छोटा ले लेना। फिर उससे क्या करना, आंख बंद करके कोई भी कहीं पे भी आप बैठ के भी ले सकते हैं, नहीं तो सोते हुए भी आप ले सकते हैं। सो करके लेने से अच्छा है। तो इनमें से आप सो जाके फिर क्या करना है, दोनों ककड़ी जो है वो दोनों को एक एक आंख बंद करके आंख के ऊपर ऐसा ही लगा के मिनिमम 5 से 10 मिनट तक बैठना है। हाँ, अगर आपके पास ककड़ी नहीं है तो उसके जगह पे आप पोटैटो यानी जो आलू होता है उससे भी राउंड फिगर में कटिंग करके उससे भी आप आंख के ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपके आंखों के साइड नीचे वाला जो भाग है उसमें अगर डार्क सर्कल है उसमें भी चला जाएगा। साथ ही साथ जो पोटैटो जो उनका जो रस होता है यानी उनका जो जोश होता है उससे भी आप लगा के फिर वहाँ पे अगर लगाएंगे तो इनमें से भी पूरा क्लीन हो जाता है। अगर इसके अलावा आपको तो मैंने बताया था कि ये देख लीजिए एलोवेरा आई मास्क से, उससे भी आप फ्रिज में 5 मिनट्स रखते हुए भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने से आपकी आंखों को पूरा रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज के उसमें आंखों में स्ट्रेस भी होता है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी करना है। तो ये मेथड करने से भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो लास्ट में हम बात करेंगे नो स्क्रीन टाइम आफ्टर 10 PM। ये सभी को चिंता हो रहा होगा, अरे यार अभी तो सर ने मना कर दिया कि ये 10 बजे तक, वो जब 10 के या 10 बजे के बाद फिर वो बेड टाइम जाते हैं, लेट नाइट तो जाते हैं, जाने के बाद भी तुरंत सोते नहीं, मोबाइल को देखते देखते आधा घंटा, मिनिमम तो आधा घंटा, तो ये आधा घंटा से लेके 2-3 घंटा तो देख लेते हैं, मिनिमम तो आधा घंटा तो देखते ही हैं। तो उस टाइम पे अगर दिन में आप 1 घंटा मोबाइल देख रहे हैं तो 1 घंटे मोबाइल देखने में जितना टाइम आपको मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होता है, अगर रात को 5 मिनट से लेके 10 मिनट से आप देखते हैं तो ये 1-2 घंटे के हिसाब से उससे और भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। रात में आप क्या करते हैं, लाइट ऑफ कर लेते हैं, सो करके ये सब देखने से रात में क्या होता है कि आप नेचुरली में जो वर्किंग की है उसके हिसाब से वो बता रहे कि मुझे रिलैक्स चाहिए, आंख बंद करके सोना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं मुझे चेक करना है, मोबाइल थोड़ा देख लेना है, तो डबल प्रेशर हो जाते हैं उसी टाइम पे, जिसके कारण से ये जो प्रेशर के कारण से आजकल मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि पावर आ जाता है, यानी जिन्होंने चश्मा पहनते हैं उनको नंबर बढ़ जाता है। फिर बताते हैं डॉक्टर को, सर मेरा नंबर क्यों बढ़ रहा है? आपका नंबर बढ़ने का रीजन आप खुद ही है। इसलिए किसी किसी को तो बहुत बुरा भी लग रहा होगा कि मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। ये सब कम कीजिए, पूरा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइफ में अगर एक बार आंख चला जाएगा ना
तो वापस लाना मुश्किल नामुमकिन है। इसीलिए जो भगवान ने दिए हैं इसे हम केयर करके यानी उसका प्रिकॉशन लेके आराम से रखेंगे तो फिर लाइफ में कभी भी आंखों का जो ये प्रॉब्लम्स हो रहा है ये नहीं होगा। लास्ट में आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो भी आपके कमेंट के हिसाब से ही बना रहा हूँ। साथ साथ इसे शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे ना, एक छोटा सा शेयर के कारण से आपके थ्रू से आपके फ्रेंड सर्कल में जितना भी है उनको भी ये मैसेज जाता है और जिनको प्रॉब्लम्स भी होता है उनकी आपकी छोटा सा हेल्प के लिए उन्हें सलाह भी मिल जाता है। और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो इजीली आपको मिलते ही जाएगा। आशा करता हूँ ये जो मैंने 8 स्टेप जो एक्सरसाइज मैंने जो बताया, ये जो टिप्स बताया, इसे आप ज़रूर अपनाइए, क्योंकि आपका आँख आपके हाथ में ही है। आप जैसे रखेंगे वो ऐसे ही रहेगा। लास्ट में इतना ही मैं बताऊंगा। तो मोबाइल तो सब कुछ देखते हैं, सब देखते हैं, हम सिटी लाइफ से लेके गांव लाइफ कोई भी कहीं पे भी सब मोबाइल देखते हैं। लेकिन अपना मैं मैक्सिमम बताऊंगा, ये स्टूडेंट लोग को बताऊंगा जो सिटी लाइफ होता है, सिटी लाइफ में आइज का पावर इतना क्यों आ रहा है। एक ही रीजन है कि अपना लाइफस्टाइल हम बिल्कुल बकवास के तरफ से यानी बिल्कुल ही रंग तरफ से हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। गांव में जाएंगे, गांव में भी मोबाइल्स बहुत देखते हैं, उनको मैं अभी यही बता रहा हूँ कि अभी तक आपका पावर इतना खराब नहीं हो रहा, लेकिन ये कंटिन्यूस अगर करेंगे तो 100% आपका आंख खराब होगा। तो आपको मोबाइल तो अभी ऐसे आ गया कि मोबाइल के बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो आपको मोबाइल जितना हो सके मिनिमम यूज करना है, साथ ही साथ आंखों के लिए प्रिकॉशन यानी ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ये करना है आपको साथ में। ये करेंगे तो लाइफ लॉन्ग हम यूज करेंगे, थोड़ा बहुत यूज करेंगे तभी कुछ प्रॉब्लम्स होगा नहीं। सेकंड में क्या बता रहा हूँ, जो सिटी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये पावर जो आ रहा है, चश्मा आ रहा है तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आप गांव में जाइए, 100 में से मैं बताऊंगा मैक्सिमम 5% गांव में पहनते हैं और 60 70 80% तक सिटी लाइफ में पहनते हैं। उनके मेन रीजन है कि गांव में जो रहते हैं वो मैक्सिमम 70% ये क्या करते हैं कि बाहर आउटसाइड एक्सपोज होते हैं, घर के अंदर नहीं रहते हैं। देखते हैं मोबाइल देखने के बाद भी वो डिस्टेंस का वो ऑटो फोकस हो जाता है, कुछ ना कुछ फिजिकली वर्किंग करते हैं, उनको दौड़ में वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होता है और बाहर एक्सपोज होने के कारण से उनका जो सिलेरी मसल्स में ऑटो फोकस हो जाता है, ताकि उनको इतना प्रेशर फीलिंग नहीं होता है, जिसके कारण से उनको चश्मा या आंखों का जो नंबर आना चाहिए नहीं आता है। और सिटी लाइफ में ये मैक्सिमम ये आ रहा है। तो जिन्होंने गांव में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, घर के अंदर ज़्यादा टाइम रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर के अंदर रहते हैं, वो सिटी लाइफ जैसे ही वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। आप जितना हो सके बाहर रहिए, बाहर पढ़िए, जितना भी कुछ कर रहे हैं, जितना आउटसाइड आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन था आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।